अगर प्रीलिम्स बोले तो करंट अफेयर्स तो मेरा ओनली आईएएस पे ही था. What I did in prelims was हम ये only IAS से prelims booster news discussion I used to see. It's very huge credit to only IAS for my success. Only IAS पर मैपिंग की वीडियोस बनी हुई हैं, उनको देखें, मैपिंग से क्वेश्चंस कवर होते हैं. एक तरह से मैंने सारे वीडियोस फॉलो किए हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक का हो या मैथ का रिवीजन हो या सिक्योरिटी का हो. मतलब मैंने सारे वीडियोस देखे हैं उनके. मेरे हर स्टेज पर ओनली आईएएस का बहुत ही एक अच्छा योगदान है. So I will thank Sumit sir especially. I will thank whole Only IAS team for their continuous support. For initial editorial discussion, I went to YouTube and started searching for any discussion platforms, and there I came across this channel. It's called Only IAS. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस. जैसा कि आपने देखा कि आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है और हम आगे चल के अभी इनसे भी मिलेंगे. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज चिरंजीव सिंह चौहान. Hello everyone, my name is Rubina Khanam and I'm from Kolkata. Hello everyone, my name is Sonali Singh. Hello and Jai Hind to everyone. Hello, my name is Niharika Singh. Hi, I'm Isha Srivastava from Nagpur, Maharashtra. नमस्कार सर, मेरा नाम प्रियंका है. मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संबल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ. देखो, हम सबकी लाइफ अपने अपने लेवल पर स्ट्रगल से भरी होती है और इन स्ट्रगल्स के लिए हमारे पास होते हैं खूब सारे क्वेश्चंस और हमारे लाइफ का बेसिक एम ही यही होता है कि हम इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड करें. ये सॉल्यूशन कभी कभी ईजी होते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी डिफ़िकल्ट भी होते हैं, आसानी से नहीं मिलते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनके लिए. लेकिन अल्टीमेटली हमें सॉल्यूशन तो हर एक क्वेश्चन का मिलता ही है. यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कॉमन क्वेश्चंस हमारे लिए जो कि स्ट्रगलिंग हो सकते हैं वो ऐसे होंगे कि क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन हम घर बैठे हुए कर सकते हैं क्या, या फिर और भी कॉमन क्वेश्चंस कुछ आते हैं कि हम कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें पूरे साल भर इतना बड़ा सिलेबस है, उसको एक ही साल में कैसे कंप्लीट कर लें. कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो टाइम शेड्यूल क्या मेंटेन करे, कैसे उसका पूरा डे इवेंट चलना चाहिए जिससे सब कुछ कवर हो जाए. या फिर अपने ऊपर बहुत बार सेल्फ डाउट आ जाता है कि ये एग्ज़ाम पता नहीं क्लियर हो पाएगा कि भी नहीं, उससे कैसे ओवरकम करते हैं. CSAT अपने आप में एक बड़ा सिरदर्दी है, उसको कैसे कंप्लीट करें या फिर उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए. ऐसे न जाने कितने क्वेश्चंस हैं हम सबके दिमाग में जिसके सॉल्यूशन के पीछे हम भाग रहे हैं. बट अच्छी बात यह है कि सभी का सॉल्यूशन है. यहाँ पर एक सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप इन बेसिक 4 प्रिपरेशन की कंपोनेंट्स को याद रखो और इनको अपने जीवन में लेके भी आओ. सबसे बेसिक स्टेप पर आपको क्या करना चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है. सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस के ऊपर कमांड बनानी होती है. अब आप बोलोगे सर कुछ पढ़ा तो है नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या ही करेंगे पढ़ के. कोई इशू नहीं है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना अपने आप में एग्ज़ाम के बहुत बड़े लेवल की प्रिपरेशन कंप्लीट करता है. लेकिन क्या ये एनालिसिस एक बार 2 बार पढ़ने से आएगा? बिल्कुल भी नहीं. ये एनालिसिस आपको तब तक करते रहना है जब तक आपको ये न पता चल जाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न क्या हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो फ्रेमर्स हैं, जो क्वेश्चंस बनाते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या चलता है, दिमाग में उनके क्या चलता है कि वो इस तरीके के क्वेश्चंस बनाते हैं. उनके सॉल्यूशंस हम क्या लिखें जिसके बेसिस पर हमें मार्क्स अच्छे मिल जाएं. ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे कि आप एग्ज़ाम को ईजी बना सकते हो. अब चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आपने सिलेबस को भी पढ़ रखा होता है तो ये आपको एक अल्टीमेट डायरेक्शन देते हैं कि आपको इस डायरेक्शन में ही पढ़ना है. अगर आप किसी भी दूसरे डायरेक्शन में जाके पढ़ोगे तो ये आपको एक सिंबल मिल जाता है कि भाई पहले तो कभी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आया और ना ही ऐसा पैटर्न है क्वेश्चन आने का, तो इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सिलेबस में भी ये पॉइंट्स मेंशन तो है बट इससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं. तो ऐसा पहला स्टेज आपने क्लियर किया. आप बोल सकते हो आपका 10 to 15% आपका जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है. उसके बाद आपको करना क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अभी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है आपको उसको समझना है. कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिनको याद करना है जिससे कि आप उनको रीप्रोड्यूस कर सको. टाइम टू टाइम रिविजन करना है और फाइनली प्रैक्टिस करना है. ये 4 की कंपोनेंट्स हैं, बहुत सिंपल से हैं बट हो सकता है कि इनको पाने के लिए आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी का सामना भी करना पड़े. इस क्वेश्चन का एक और सिंपल सॉल्यूशन हो सकता है जिसका नाम है प्रारंभ फर्स्ट बैच हमने अप्रैल मंथ में लॉन्च किया था और इसके ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स से हमें बहुत खुशी मिली थी. बहुत बढ़िया मोटिवेशन था हमारे लिए. आप सब का जो बिलीव हमारे ऊपर बना हुआ है उससे बहुत खुशियाँ मिलती हैं हमें.
प्रारंभ का सेकेंड बैच, इसके लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट हमारे पास कॉन्टिन्यूसली आ रहे थे कि हमें एक फ्रेश शेड्यूल के साथ एक बैच ज्वाइन करना है जो कि इस पूरे 2022 के प्रिपरेशन को थोड़ा ईज कर दे। तो इसके लिए प्रारंभ 2 जो है वो लॉन्च होगा 12 जुलाई से। ठीक है, याद रखिएगा ये डेट को, 12 जुलाई से प्रारंभ का सेकेंड बैच स्टार्ट हो रहा है। ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। आप इसको फाउंडेशन बैच भी बुला सकते हो, एक पूरे साल भर का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोग्राम बुला सकते हो। इसके कुछ की कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला की कंपोनेंट है शेड्यूल से रिलेटेड। देखो, हमें डे टू डे चैलेंजेस आते हैं कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है और एक हफ्ते बाद क्या पढ़ेंगे। इसके लिए अगर एक फिक्स शेड्यूल हमारे पास आ जाए ना तो हमें कोई इशू नहीं होता। तो हमने क्या किया है, आप सबके लिए एक शेड्यूल बना दिया है। आप इस शेड्यूल को यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि पूरा प्रॉपर 12 जुलाई से लेके हमने इसको स्टार्ट किया है और थोड़ा सा हेक्टिक है, थोड़ा सा रिगरस है, लेकिन यूपीएससी एक इजी जर्नी तो कभी नहीं है। इसीलिए आपको इतने ही शिद्दत के साथ पढ़ाई करके अपने इस पूरे शेड्यूल को ख़त्म करना है। और इसमें मोर और लेस हम इस पूरे बैच को अपनी तरफ से एंड कर रहे होंगे फरवरी एंड में, या फिर मिड बोल सकते हो, 19 फरवरी 2022 तक। यहाँ पर खुशी की बात यह है कि लास्ट में आके कुछ कुछ गैप्स भी आपको मिलेंगे, जिससे कि प्रिपरेशन जितना रिगरस शुरुआत में दिख रहा होगा बाद में थोड़ा ईज हो सकता है, या फिर बीच बीच में भी कुछ गैप्स मिलते रहेंगे जिसमें आपको अपने रिवीजन सेशंस को फिल करना है। ठीक है, तो इस शेड्यूल को तो आप आराम से डिस्क्रिप्शन में भी ले आके पढ़ सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा एक जो इस प्रोग्राम का हैंड होल्डिंग फेज़ है वो आता है डिस्कशन पेज का। बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं, डाउट्स होते हैं, उनको कहाँ पूछें, किससे पूछें। तो हर वीडियो सेशंस के नीचे हमारे कुछ डिस्कशन पेज होते हैं। उन डिस्कशन पेज पर आप अपने डाउट्स को रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लाइव सेशंस हम कुछ रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट करेंगे, जिससे कि ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारा मिनिमल हो सके, मिनिमाइज हो सके और लगे कि हम लोग एक दूसरे से दूर होते हुए भी कनेक्टेड हैं। और मेंटोरशिप की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जब भी ऐसा फील हो कि आप एक ऐसे फेज से गुजर रहे हो जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, आप सिंपली हमें एक मेल करते हो और यहाँ से कोई भी एक फैकल्टी है जो आपको कॉल बैक करके आपके उन डाउट्स को डिस्कस करती है, रिजॉल्व करती है। इसमें हम बेसिकली 3 अलग अलग फेजेस में काम करते हैं। इसमें पहला फेज़ है हमारा बेसिक स्टेज का, दूसरा स्टेज है हमारा कोर स्टेज का, तीसरा स्टेज है हमारा एडवांस स्टेज का, और इसके बाद एडवांस स्टेज का मतलब है कि हम मेंस तक पहुंच चुके हैं, उसको क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद कुछ इंटरव्यू के सेशंस आते हैं। तो अगर हम इस 4 एस स्ट्रैटेजी की बात करें तो इसमें से एक बेसिक, जिसमें हम सभी एनसीईआरटीज़ को डिस्कस करते हैं, क्लास 6 से लेकर 12 तक की बात कर रहा हूँ। इसमें लगभग ऐसे 40+ बुक्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज, और साथ ही साथ इनके टेस्ट हमेशा होते हैं। जैसे कि चैप्टर या फिर क्लास 6 में 4 बुक्स हैं, तो इन चारों बुक्स को ख़त्म करने के बाद आपको इंडिविजुअल बुक्स के टेस्ट मिल जाते हैं, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ कोर वाला जो पोर्शन है वहाँ से हम अपने सिलेबस ओरिएंटेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपने 12 जुलाई से शेड्यूल देखा है वो इसी से स्टार्टिंग है। हम ये आपके लिए एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आपके बेसिक्स हो सकता है कि स्ट्रांग हो या फिर वीक भी हो सकते हैं। आपके ऊपर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जब भी इस कोर्स को ज्वाइन करोगे आपके पास इस एनसीईआरटी का पूरा बंडल आपके साथ होगा। जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि नहीं ये मेरा वीक एरिया है या फिर ये मेरा ग्रे एरिया है, यहाँ पर पता नहीं कभी कॉन्सेप्ट बनता है कभी नहीं बनता है, उन सभी केसेस के लिए आपके साथ ये एनसीईआरटी का पूरा मॉड्यूल रहेगा। आप जब चाहे उनको देख सकते हो, जब चाहे उन टेस्ट्स को लगा सकते हो। कोर की बात कर रहा था मैं। कोर में आपको मिलता है 500+ आवर्स का वीडियो लेसन्स सभी प्राइम सब्जेक्ट्स पर। प्राइम सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ऐसे कुछ प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि हमारे बेस बिल्डिंग का काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलते हैं प्रिंटेड ओनली आईएएस के कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल्स आपके डोर स्टेप तक। कौन कौन से मटेरियल्स हैं? ये कुछ 21 बुक्स की लिस्ट है जो कि आपके लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। बहुत बार क्या होता है कि हमें प्रॉपर बुक्स नहीं मिल पाती हैं। कुछ के तो चलो है, मान लो पॉलिटी के लिए हमने एम लक्ष्मीकांत पढ़ लिया या फिर हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, बट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए ऐसा कोई डेडिकेटेड बुक्स मार्केट में ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इन नोट्स को भी आपके डोर स्टेप तक पहुंचाते हैं।
जिससे कि आपको कभी भी नोट्स बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगाना ना पड़े। फाइनली हमारा एडवांस स्टेज आता है जिसमें हम लोग कुछ मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स को उठाते हैं। स्पेशल आंसर राइटिंग की क्लासेस होती हैं और इसमें एसे राइटिंग की क्लासेस होती हैं। कोर में भी जब हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ होंगी, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स बूस्टर काइंड ऑफ टॉपिक्स भी आते हैं लाइक दिस कि हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करेंगे, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस डिस्कस करेंगे, बजट डिस्कस करेंगे, मैप्स की प्रैक्टिस करेंगे एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वो CSAT को डिस्कस करेंगे। CSAT जो है वो हर वीकेंड आपको क्लासेस इसके मिलेंगे जिससे कि शुरुआती दिन से ही आप अपने CSAT पर एक अच्छा कमांड बना सकें। बहुत सारे लोग हैं जो कि CSAT में फेल हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आगे आपके GS की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो लेकिन CSAT की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जा रहा है। तो CSAT पर भी हम इक्वल मेहनत करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। उसके बाद हम एडवांस स्टेज में जब ख़त्म होगा तो वहाँ पर भी हम कुछ फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर रख रहे हैं, कुछ सेक्शनल टेस्ट रख रहे हैं। टोटल अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊँ तो इसमें 8+4 का कुछ सेशन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे टेस्ट होंगे आपके और 8 सेक्शनल टेस्ट प्लस 4 फुल लेंथ टेस्ट है जो कि आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस देता है कि आपको मेंस में आंसर्स कैसे लिखने हैं। इन सबको बैकअप करने के लिए हमारे पास ऐसे राइटिंग की क्लासेस और आंसर राइटिंग की क्लासेस भी होंगी। मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स की जब हम बात करते थे अपने एडवांस वाले सेशंस में तो उसमें हम कुछ इन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पर आप इन स्लाइड्स को पॉज करके इनके डायरेक्शंस को भी पढ़ सकते हो कि हम इन सब्जेक्ट्स को किस शिद्दत से कंप्लीट करने की बात करें। इन सब सेशंस को क्लियर करने के बाद फाइनली आप पहुँचते हो अपने इंटरव्यू फेज़ में। अब इंटरव्यू फेज़ में भी इस प्रोग्राम में आपका पूरा सपोर्ट रहेगा। इसमें आपको डेडिकेटेड मेंटरशिप मिलेगा। अगर आप अपने मेंस क्लियर करके इंटरव्यू कॉलिंग आती है आपको तो आप सिंपली आप हमसे किसी भी मेंटोर्स के या फिर किसी भी फैकल्टी मेंबर के कॉन्टैक्ट नंबर की बात कर सकते हो। हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपको दे देंगे उनका और आप उनसे कभी भी कोई भी इश्यूज़ इंटरव्यू से रिलेटेड डिस्कस कर सकते हो। डैप को कैसे फिल करना है, इस पर्टिकुलर मोमेंट सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना होता है, कैसे ओवरकम करना होता है, वो सारी चीज़ें। साथ ही साथ आपको मॉक इंटरव्यूज़ के बहुत सारे सेशंस मिल जाएंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस अपने बेस्ट लेवल पर होगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ ऑनेस्ट रिव्यूज़ ले लेते हैं अपने ही कुछ प्रारंभ 1 के स्टूडेंट्स हैं जिनसे अभी हम मिले थे कि उनका क्या कहना है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का इस प्रारंभ बैच का। एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ प्रारंभ कोर्स which is an only IAS initiative. I have enrolled myself in Prarambh. मैं प्रारंभ की स्टूडेंट हूँ and I'm the student of प्रारंभ batch 2022. One of the things I like personally about Prarambh is that they make sure that they create a visualized memory so that you can recall it whenever you want, because when it's visualized you can recall it much easier. PDFs जो होते हैं या PPTs जो बने होते हैं वो properly highlighted होते हैं. They are very much inclusive and they are very much what I should say appealing to you. Like you will enjoy while reading the PDFs or PPTs. वो कोचिंग्स बहुत ज़्यादा रेप्यूटेटेड हैं, जितनी भी दिल्ली की हैं तो काफ़ी रेप्यूटेटेड कोचिंग्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको बस आप फीस दिए, उन्होंने आपको पढ़ाया, काम खत्म। लेकिन ओनली आईएएस के साथ ऐसा है कि मतलब ये टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप इनके लेक्चर्स देखेंगे तो आपको खुद भी लगेगा कि And whenever I had any doubt, I had any problem, I called the Only IAS team and I found that the interactions were very good, very helpful and very motivating. Then let's come to the test. Every test is very much aligned with the demand of the exam. Like they will combine the north-south river. Like you will feel अरे ये कहाँ से आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं था. But it is mentioned in the map. जो भी आपके अलग से डाउट्स हो रहे हैं, either it's related to the subject और अलग से भी, they make sure कि आप आपके जो भी क्वेरीज हैं या जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करें, और सिर्फ सॉल्व ही ना करें, आप सेटिस्फाइड हो उनके आंसर से, ये भी वो ध्यान रखें। अगर आप भले ऑनलाइन कर रहे हो लेकिन आपको महसूस नहीं होगा कि आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, आपको लगेगा कि 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा, प्रॉपर इंटरेक्शन हो रहा। 2 or 3 things which I have mentioned in the doubt or the ask question tab for the community, they have responded well. और इसके अलावा PDFs प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, जो कि आप तुरंत ही कितनी बार भी चाहो तुरंत क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन कर सकते हो। जैसे मतलब देवेंद्र सर हैं, वो क्लास लेते हैं हमारी पॉलिटी की, और वो एक एक चीज़ इतनी स्लो तरीके से समझाते हैं कहानी फॉर्मेट में कि हाँ कोई लॉ पास हुआ, उसके पीछे क्या हिस्ट्री थी, अब वो लॉ में क्या अमेंडमेंट्स आए, सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट रही है, प्लस जो करेंट अफेयर।
तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में हर एक चीज़ कवर कराते हैं। और ऐसा केवल पॉलिटी के साथ नहीं है, सारे टीचर्स जितने भी पढ़ाते हैं सारे सब्जेक्ट्स वो सब ऐसे ही पढ़ाते हैं। टीचर्स ने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस किया है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट द टीचर्स, वो डेफिनेटली तुम्हें गाइडेंस भी देंगे और उसके साथ में तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके भी देंगे। द ओरिएंटेशन लेक्चर्स which never allows me to get demotivated. तो वहाँ पे एक टाइम टेबल प्रोवाइड कराया जाता है आपको प्रॉपरली, इस दिन ये होगा, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर रहते हो और आप प्लान करना भी सीख जाते हो उस हिसाब से। तो सो फार दिस इज़ रियली हेल्पिंग मी सो मच। प्रारंभ प्रोग्राम से जुड़ने के बाद में इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है कि सर के समझाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। लाइक ज्योग्राफी के लेक्चर है जिसमें कि 3D जो पिक्चर्स होते हैं, 3D जो पिक्स होते हैं, उनसे सर वीडियोस से उस चीज़ को समझाते हैं। अगर वोल्केनो पढ़ रहे हैं हम, अगर कोई अर्थक्वेक पढ़ रहे हैं, तो उसका बिल्कुल 3D पिक्चर्स वीडियोग्राफी करा करके सर इतना अच्छा समझाते हैं तो वो समझ में बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ जुड़ करके बहुत ही एक फ्रेंडली हमारे लिए यहाँ सॉल्यूशन मिलता है। फ्रेंडली हम उस चीज़ को उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। और इस चैनल से जुड़ करके, स्पेशली इस प्रोग्राम से जुड़ करके, और सर जो यहाँ पर 4 से 5 कई सर हैं जो हमारे लिए पढ़ाते हैं, लेक्चर देते हैं डेली के डेली। इस पढ़ाने का बहुत ही इजीली तरीका है। ठीक है। साथ ही साथ अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इसको ज्वाइन कैसे करें, कहाँ से इसको देख सकते हैं। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है कि आपको अपने वेबसाइट पर आके, वेबसाइट है हमारा video.onlyias.in, इस पे आपको विज़िट करना है और स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आप बंडल्स पे आते हो और बंडल्स में यहाँ पर प्रारंभ 2 लिखा हुआ है, आप इस पे क्लिक करते हो तो ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे इसमें ट्रायल वीडियोस ओपन कर रखे हैं। इसमें सारे NCERTs के वीडियोस हैं, तो जो भी अभी से ज्वाइन करेगा उसके लिए बेनिफिट ये है कि वो पूरे NCERT के लेसन्स को अभी से पूरा देख सकता है। साथ ही साथ इसमें प्रीलिम्स और मेंस के भी कुछ ट्रायल वीडियोस हमने अपडेट कर रखे हैं, जिससे कि आप एक ऑनेस्ट डिसीजन ले सको कि आपको इसको ज्वाइन करना है या फिर इससे क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो सिंपल सा है। इसको अगर वेबसाइट के थ्रू ना जाके आप एप्लीकेशन के थ्रू जाना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन के लिए आप प्ले स्टोर पर जाओ और ओनली IAS कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन के नाम से आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी सेम काम कर सकते हो। आपको इनरोल फॉर ट्रायल करना होगा। यहाँ के लिए इनरोल फॉर ट्रायल करके कुछ आपको डिटेल्स फिल करनी होती है। आप डिटेल्स फिल करके उसके सभी ट्रायल वीडियोस को देख सकते हो। फिर एक बात आती है कि अभी भी कन्फ्यूजन है, तो फिर इसको कैसे डील किया जाए। तो देखो, फ्री एक्सेस है प्रारंभ का 12, 13 और 14 जुलाई को, तो आप एक बार इसको भी देख सकते हो। फिर फाइनली बात आती है कि कितना पे करना है। देखो, जैसा कि हमने बताया कि इस पूरे प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, लाइक आपके NCERT वीडियोस प्लस टेस्ट सीरीज, सारे लगभग 40 टेस्ट होंगे इसमें, और NCERT की सारी वीडियोस 6 से 12 तक। इसके बाद आपके प्रीलिम्स और मेंस के कुछ वीडियो सेशंस हैं जो कि अप्रॉक्सीमेट 1000 आवर्स के हैं। प्लस इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज़ मिलती है, प्रीलिम्स की भी वीकेंड टेस्ट मिलते हैं और मेंस के रिलेटेड भी आपको कुछ टेस्ट अरेंज किए जाते हैं। और प्लस लास्ट में हम 8 सेक्शनल प्लस 4 फुल लेंथ टेस्ट लेते हैं। ठीक है, और आपको प्रिंटेड मटेरियल्स 21 बुक का पूरा सेट है जो कि आपके घर तक पहुंचता है, और साथ ही साथ फिर इंटरव्यू का पूरा प्रोग्राम आपके साथ रहेगा। तो ओवरऑल इन सभी का प्राइस जो है वो आता है 41,500। इसमें 18% GST गवर्नमेंट चार्ज करती है और इसका फाइनल प्राइस बन जाता है 48,970। तो जो भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट हैं इस चीज़ के लिए, वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए video.onlyias.in पे जा सकते हैं, और या तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन देना था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।